मेसी अर्जेंटीना के प्रसिद्ध फुटबॉलर हैं और साथ ही ये टीम के कप्तान भी हैं। ये आज के समय सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक हैं। हालांकि उन्हें यह सफलता यूं ही नहीं मिली। आज वह जिस मुकाम पर खड़े हैं वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। लियोनेल मेसी का जन्म 24 जून सन 1987 को अर्जेंटीना के रोसारियो सेंटा फे में हुआ। इनके पिता का नाम जॉर्ज होर्सियो मेसी है, जो स्टील कारखाने में मजदूर के तौर पर काम करते थे, और इनकी मां का नाम सेलिया मारिया कच्चिटीनी था, जो दूसरों के घर जाकर काम करती थी। वैसे तो मेसी के घर की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब थी, लेकिन उनके पिता ये चाहते थे कि मैं अपने बच्चों को किसी भी चीज़ की कमी नहीं आने दूंगा। और ऐसा कहा जाता है कि मेसी को फुटबॉलर बनने के लिए उनकी दादी ने इंस्पायर किया था। अपनी 4 साल की उम्र में उन्होंने एक ट्रेनिंग क्लब को ज्वाइन कर लिया था, और उस वक्त सिर्फ उनकी दादी ही चाहती थी मेसी एक फुटबॉलर बने, क्योंकि उनकी दादी ने फुटबॉल के प्रति उनके जुनून को देखा। क्लब को ज्वाइन करने के बाद वो फुटबॉल में इतने पक्के हो गई कि जब उनके पास अगर कोई फुटबॉल आती है तो वो उस फुटबॉल के साथ 15 मिनट तक खेलते थे और किसी को फुटबॉल अपने से नहीं लेने देते थे। बाद में 8 साल की उम्र होते होते रोसारियो के सबसे बढ़िया फुटबॉल क्लब की ओर से खेलने लगे और बिना थके दिन रात प्रैक्टिस करते रहे और दादी के सपने को पूरा करना चाहते थे। मेसी जब 10 साल के हुए तब उनकी दादी माँ की मौत हो गई, और दादी के चले जाने के बाद मेसी पूरी तरह से डिप्रेशन में चले गए और फुटबॉल को टच भी नहीं किया। फिर उनके पिताजी ने उनको समझाया कि आपको दादी के चले जाने से परेशान नहीं होना है, बल्कि उनके सपने को पूरा करके दिखाना है। और जब मेसी खेलने के लिए तैयार हुए तो फिर उनकी ज़िंदगी में एक और समस्या आ गई, जो थी ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी नाम की बीमारी, जिस वजह से उनकी हाइट रुक गई और इनकी हाइट केवल 1.65 मीटर है। इस बीमारी को ठीक करने में जो प्रोसेस और ट्रीटमेंट का खर्चा था वो हर महीने का $1500 था। ये खर्चा उठाने के लिए जिस क्लब से वो खेल रहे थे वो तैयार नहीं थे, और इस बात ने उनके मनोबल को तोड़ दिया और यह सोचते रहे कि अब मेरा सपना टूट जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी वो क्लब जाते रहे, और एक दिन इनके स्ट्रगल की कहानी स्पेन के एफसी बार्सिलोना क्लब के डायरेक्टर के पास पहुंच गई, जो ऐसे ही टैलेंटेड लड़कों को बुलाते और उन्हें ट्रेन करते थे। और उन्होंने मेसी को बुलाया और ट्रेनिंग देने लगे। जब डायरेक्टर ने उनको खेलते हुए देखा तो उनको यकीन नहीं हुआ कि मेसी इतना अच्छा खेलते हैं, और उन्होंने मेसी को साइन कर लिया और उनके पूरे इलाज का खर्चा उठाने का फैसला लिया, और मेसी ने भी तुरंत हाँ कर दी। 2003 में बार्सिलोना क्लब के लिए मैच खेला। सामने प्रोटो टीम थी, उन्हें लगातार धक्का मार रही थी, लेकिन फिर भी वो 4 डिफेंडर को छक्का करके आखिरकार गोल कर देते थे। 17 अगस्त 2005 को उन्होंने अर्जेंटीना के लिए अपना पहला मैच खेला, और उस मैच में उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस कर लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, और लोगों को वहीं से ये लगने लगा कि ये लड़का इस देश का नाम रोशन करेगा। सन 2006 में मेसी डबल जीतने वाली टीम का हिस्सा बने, जिसने ला लीगा, स्पेनिश लीग और चैंपियन लीग दोनों में जीत हासिल की। इसके बाद 2006-07 में उन्होंने 26 लीग में 14 गोल किए, और 2009-10 में मेसी ने सभी कैप्टनशिप में 47 गोल किए, जो कि बार्सिलोना के लिए रोनाल्डो के रिकॉर्ड के बराबर था। इसके बाद 2012 में उन्होंने टोटल 91 गोल किए और ऑल टाइम विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। 2012 के अंत में मेसी को एक अज्ञात नाम से रूस की ओर से खेलने के लिए आकर्षक प्रस्ताव दिया गया, जिसके लिए उन्हें एक साल में 20 मिलियन यूरो का वेतन दिया जाना था, जो मेसी को दुनिया का सबसे महंगा खिलाड़ी बना सकता था, किंतु उन्होंने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। 2014-15 के सीजन में उन्होंने अच्छी शुरुआत की और साल के अंत तक उन्होंने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। साल 2015 में उनकी वापसी बेहतरीन साबित हुई। इसमें इनकी टीम द्वारा कुल 122 गोल किए गए, जिनमें से मेसी ने अकेले 58 गोल किए, और यह सफलता सन 2016 तक चलती रही, और इस तरह से उन्होंने इंटरनेशनल करियर में कई सफलताएं हासिल की। 14 जून 2018 से फीफा वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा था। पिछले कई सालों से वर्ल्ड कप में जीत हासिल न कर पाना मेसी को सता रहा था, और ये मेसी का लास्ट वर्ल्ड कप भी था, जिस मैच में उन्होंने शानदार गोल किए। फिर बाद में 2022 में फीफा वर्ल्ड कप खेलकर
खिताब अपनी टीम के नाम करवाया और सभी लोगों के दिलों में जगह बना ली। तो दोस्तों ये तो कहानी थी मेसी की। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।